मैं तो ढूंढत ढोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत ढोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। जंगल बस्ती शहर में घूमी, जंगल बस्ती शहर में घूमी, बड़ी बड़ी विपता मन झेली, बड़ी बड़ी विपता मन झेली। पाई नहीं मन प्यारे की डगरिया, पाई नहीं मन प्यारे की डगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। प्यारे की नगरिया सतगुरु प्यारे की नगरिया। मैं तो ढूंढत डोलूं है सतगुरु प्यारे की नगरिया। 5-25 ने ऐसी बकाई, 5-25 ने ऐसी बकाई, देख जकोल इत ऊत डिगाई, देख जकोल इत ऊत डिगाई। मैं तो खाली रह गई है पढ़ के भूल भरमिया। मैं तो खाली रह गई है पढ़ के भूल भरमिया। 68 तीरथ गुरु शरण पर दियो जय खंड। सजो ऐसा दान नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। माया ज्ञानी जीवता
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, नौजवान साथियों, जितने भी आप सत्संग में उपस्थित हुए हो, जितनी देर के लिए सत्संग हो, सत्संग का लाभ उठाएं। भागी आदमी को ये अवसर मिलता है पूर्व जन्म के संस्कार, अच्छा प्रारब्ध और पुण्य के काम किए हुए जीव को ही मनुष्य का चोला, सतगुरु की शरण और सत्संग की प्राप्ति होती है। देखा देखी सत्संग का रंग चढ़ता नहीं है, चढ़ भी जाता है तो रुकता नहीं है। संत मत यानी कि राधा स्वामी मत सबसे ऊंचा मत है, जिंदा मत है। जिंदा मत क्यों है कि मुर्दों को भी जिंदा कर देता है और जो उनको अमरत्व देता है। अमरत्व जिसको मिल जाता है वो बार बार संसार में जीता और मरता नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि हम देखा देखी सत्संग में आते हैं, सत्संग की मान मर्यादा, कानून, कायदे, नियम का पालन नहीं करते। इसीलिए संतों ने इन बातों का निषेध किया है कि जब तक इंसान के दिल में अहंकार है, बड़पन है, जब तक उसको चाह है अपने मान की, प्रतिष्ठा की, इज्जत की, तब तक वो सत्संगी नहीं है। सत्संगत में आके ऊंचे से ऊंचे पद वाला, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई लिंग भेद या कोई प्रदेश से संबंध रखने वाले की ये विचार नहीं किया जाता कि ये फलां व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। लेकिन आचार विचार की कदर हर जगह होती है। जो इंसान अपना अच्छा व्यवहार करता है वो कहीं भी जाए हर जगह पूज्य होगा, वो सम्मानीय होगा। हर लोग उससे प्यार करना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे। उसमें आत्मीयता होगी, उसके दिल में प्यार होगा, जिसके दिल में वो खुद भी मस्त रहेगा और जो उसके संपर्क में आएगा उसको भी आनंदित कर देगा। और ये खुशी, आनंद किस व्यक्ति से हमें मिल सकती है? सत्संगी से। और सत्संगी कौन होता है? कि जिसने अपने मान को, अभिमान को, बड़पन को, अपने पद को, अपनी ऊंचाई को, अपने ओहदे को त्याग दिया हो और सत्संगत में आके मिल गया हो। सत्संगत ऐसी है जिस प्रकार से गंगा में अगर गंदा नाड़ा भी गिर जाए तो भी वो गंगा जल बन जाता है। बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े ठग, बड़े लुटेरे, बड़े बड़े व्यभिचारी आदमी, कर्मा कोबड़ी जैसे गंदे कर्म करने वाली स्त्री भी जब वो सत्संगत में मिली, संतों की शरण मिली, तो भी वो पाक, पवित्र और शुद्ध होगी। आज तक उसके नाम लिए जाते हैं। बुरा कब तक होता है इंसान? जब तक बुराई को अपनाए रखता है। बुराई को जब छोड़ देता है उसमें बुरापन नहीं होता। लेकिन सत्संग में भी आके जो आदमी अपना जड़पना, मूढ़ता, अज्ञानता, मूर्खता और अड़ियलपना नहीं त्यागता है, समझो वो सत्संगी तो क्या, वो इंसान भी नहीं रहेगा।
वो क्यों नहीं रहेगा कि सत्संगत के तो वैसे काबिल नहीं रहेगा, और दूसरे देखने वाले कहेंगे सत्संग में जाता है फिर भी इसमें सुधार नहीं, वो ना इधर का है ना उधर का है। सत्संग में जाने से इंसान के अंदर शरणागति आती है, और शरणागति किसको कहते हैं कि जो अपने को दीन अधीन मान लेता है, अपना सर्वस्व त्याग देता है, वो उसमें बड़ापन नहीं होता। अगर ये शिक्षा लेनी हो तो पंजाब में जाके लीजिए, वहां कितने भी देश का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी देश के राष्ट्रपति थे, और उनको भी जब सत्संगत का ये कहा कि तुम्हें जूते साफ करने पड़ेंगे, वो भी गुरुद्वारे के बाहर बैठ के संगत के जूते साफ किए। एक देश का ऊंचे से ऊंचा पद राष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन वो इस सत्संग की महत्ता को जानते थे। हमारे तो पल्ले तो कुछ होता भी नहीं है, और फिर भी अकड़ इतनी होती है कि पूछो ना, नहीं तो संतों के आगे कौन चीज बादशाही, किस चीज की मरोड़ है। शरणागत जब हो जाता है इंसान तो उसमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक आ जाता है, उसके काम, क्रोध, लोभ, अभिमान ये नाश हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। जब आदमी के अंदर शीलता, सबर, संतोष, शांति, धैर्य, सहनशीलता आएगी तो उससे ये चीज सब में अपने आप बाहर निकलती चली जाएगी। और ये दुनिया ऐसी चीज है, इसमें सब प्रकार का सौदा मिलता है। जो भी सौदा आप यहां लेना चाहते हैं सभी मिलेगा, और जिस इंसान की जो इच्छा है वो वैसा ही सौदा वहां खरीदता है। महापुरुषों ने इसको क्या फरमाया है कि ये संसार हाट बनिए की, ये ऐसे बनिए की दुकान है जिसमें सब प्रकार का, जिस प्रकार से दुकान में जाके आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है वही खरीद लेके आते हो, दुनिया में भी सब प्रकार का माल मिलता है। लेकिन कौन क्या लेता है ये उस ग्राहक पे निर्भर करता है कि उसको जरूरत किस चीज की है। परमात्मा ने आजादी दी जीव को, लेकिन इसको ज्ञान समझ भी दिया। इंसान का चोला जो मिला इसको बहुत शुभ कर्मों के बाद मिला, लेकिन साथ साथ में इसको बुद्धि दी, और बुद्धि के साथ में क्या दे दिया कि काम करने की छूट भी दे दी, आजादी दी। उस आजादी को ये समझ नहीं पाया। आजादी का मतलब ये था कि तुम उस आजादी में रह के किसी महापुरुष की शरण लग के नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल करना। आजादी तो इस चीज के लिए थी, लेकिन यहां आजादी इसने किया किस चीज के लिए कि काल देश में आने से जो काल की चीजें थी उनका जो जाल फैला हुआ था उस जाल में जाके फंसा लिया अपने आप को। छूटना मुश्किल है, छूटना फिर चाहता नहीं है। जब संत सतगुरु भी इसको बार बार समझाते हैं, बार बार अच्छा उपदेश करते हैं, इसके भले के लिए बात करते हैं, इसके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, यहां तक कि इसके कर्मों को भी संत सतगुरु खुद लेना चाहते हैं कि तू मेरे पास आ, तेरे जितने गंदे बुरे कर्म हैं, तेरा किया हुआ जो कर्म का भार तेरे सिर है वो भी मुझे दे दे, लेकिन अपना जीवन तू सुधार। लेकिन उसमें भी इंसान क्या सोचता है कि मेरा नहीं, शायद गुरु का ही स्वार्थ है इसमें, वो उसमें भी उसमें एहसान करना चाहता है। अगर गुरु तुम्हारे भले की बात कहता है, तुम गुरु के साथ झगड़ा करते हो कि मुझे ऐसा क्यों कहा। अरे तुम्हें जिस चीज के लिए एहसान मानना चाहिए उस बात के लिए तुम बुरा मानते हो। एहसान क्या मानना चाहिए कि तुम्हारी बुराई को बताने वाला कोई नहीं है। इंसान अपनी बुराई को खुद नहीं देखता है। जब कोई उसकी बुराई को, उसकी गलती को या उसमें किसी प्रकार की कोई हीनता आती है और उस हीनता को कोई प्रकट करके कहे कि आपके अंदर ये बात गलत है, तो हम उसको दुश्मन मानते हैं, उसको अपना हितैषी नहीं मानते, हमारा भला चाहने वाला नहीं मानते, बल्कि उसका बुरा मान के उससे दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। संत सतगुरु दुनिया में इसलिए नहीं आते, वो जीव को इसलिए नहीं, जीव को अच्छा बनाने के लिए उसकी कमी को प्रकट करके बताते हैं।
क्यों कही है संतों ने, महापुरुषों ने, कि सतगुरु ऐसा चाहिए साची कहे बना, कहे टूटे के फिर जुड़े बिन कहे भरम नहीं जा। सतगुरु वो है, सतगुरु वैद राजा। अगर वो किसी चीज को, सच्चाई को छिपा लेता है तो उन जैसा बुरा नहीं है। राजा अगर कोई बात छिपाता है प्रजा से तो वो प्रजा के लिए घातक हो जाता है। वैद अगर बीमार की बीमारी को छिपा लेता है तो वो उसको मारने का काम करता है। और संत सतगुरु अगर अपने शिष्य के ऐब को छिपा लेता है तो समझो कि उसको कहीं का भी नहीं छोड़ता, उसको फिर त्रिलोकी में और उसको 84 में डाल देता है।